एक कंसिडर करते हैं। अच्छा, ये पहले हम पढ़ के रहे हैं तो बता दें क्या पढ़ रहे हैं पहले अपन अभी बताओ। प्रोजेक्ट फाइनेंस चैप्टर चल रहा था, उसमें रीडिंग के लिए दिया था जिसमें से एनवायरमेंट एस्पेक्ट्स आपका डाउट है ना। तो बेसिकली क्या है कि कोई भी नया प्रोजेक्ट आता है तो उसके लिए एनवायरमेंट एक्सपर्ट को आपको क्या रखना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप जैसे कोई भी नया लेके आ रहा है कि हम प्लास्टिक फ्री प्लांट लगाएंगे, प्लास्टिक फ्री कैपेसिटी लगाएंगे, या हम जो प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं उससे क्या होगा, पोल्यूशन इतना कम होगा, या कुछ भी ऐसा होगा, तो सरकार उसमें सब्सिडी भी देती है, साथ में उसमें लोन वोन मिलना भी क्या होता है, आसान होता है। तो जब भी आप कोई प्रोजेक्ट फाइनेंस के लिए पेश करते हो तो उसमें अपना एनवायरमेंटल एस्पेक्ट भी डालते हो, और बैंक भी ये चेक करता है कि क्या क्या एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो कहीं ये बेनिफिट देने वाला है तो हमको इसको बेनिफिट करना है। दिस हैज लेड टू इंक्रीज इंपॉर्टेंस बीइंग अटैच्ड टू द एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स इन द प्रोजेक्ट, एंड नाउ मोस्ट ऑफ द बैंक्स, बोला है ना, नाउ मोस्ट ऑफ द बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट इंसिस्ट व्हिच इज नोन एज एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, EIA करते हैं वो लोग। क्या करते हैं, EIA जो आप करने वाले हो उसका एनवायरमेंट में क्या इंपैक्ट होने वाला है। द एसेंस EIA इज प्रिडिक्शन ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द नेचुरल एनवायरमेंट फ्रॉम द प्रोजेक्ट्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के बाद समझ में क्या एनवायरमेंट में फर्क पड़ने वाला है। द एम्फेसिस इन EIA is on those consequences of the projects which are relatively well known and whose magnitudes can be easily estimated, जिसका मैग्नीट्यूड आप जानते हो और जिसको आप इजीली क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। हाँ या ना फटाफट बोलो, यही सारी बातें आगे बेसिक बेसिक सी बातें लिखी। कंडीशनल अनसर्टेन एंड प्रोबेबिलिस्टिक एस्पेक्ट्स ऑफ द इंपैक्ट्स आर नॉट कंसीडर्ड। Another elaborate analysis called environmental risk assessment, ERA, is used to differentiate a new and additional analysis in which the probabilistic element is probabilistic element is explicitly addressed। मतलब एक होता है ERA, क्या होता है, ER जो फिक्स है, हो गई होगा फायदा, उसको कहां देखते हैं, EIA में, ठीक है। और जहां जहां रिस्क है कि इन्वायरमेंट में क्या क्या फर्क पड़ सकता है, क्या क्या नेगेटिव इंपैक्ट आ सकता है, उसके लिए जो चेकिंग होती है वो कहलाती है ER। हाँ यानी पढ़ लोगे आगे का, अरे हाँ ना बोलो यार, बेसिक सी बात है, कुछ और खास है नहीं इसमें। वो पढ़ाने थे ना, उसको मैं अभी होल्ड पे रख रहा हूँ, कल पढ़ाऊंगा। क्लियर है क्या, मैं पहले चाहता हूँ बाकी सब लोग अच्छे से रीड करके आ जाए, आज का दिन और दे रहा हूँ, रीड करके आएंगे। हाँ या ना फटाफट बोलो। अगला क्या बेटा, ऑर्गेनाइजेशनल सॉरी लेंडिंग पॉलिसीज एंड अप्रोवल नॉर्म्स बाय द फाइनेंशियल बैंक। नॉर्मली क्या होता है, लेंडिंग पॉलिसीज कौन बताता है, आरबीआई बताता है। कौन बताता है, आरबीआई। बैंक लेंडिंग करता कहां से, जो पैसा आप लोग डिपॉजिट करते हो उसी को आगे लोन पे चढ़ाते हो। अगर मान के चलो जैसे कि हमारे देश में हुआ, विजय माल्या लोन का पैसा लेकर भाग गया, मेहुल चौकसी भाग गया, ठीक है, ऐसे नीरव मोदी भाग गए, इन लोग अगर हमारा पैसा लेके भागेंगे तो किसका पैसा डूब रहा है, जनता का। कोई बैंक अगर बंद हो जाएगा, डूब जाएगा, तो तुम्हारा फिक्स डिपॉजिट पे पड़ा हुआ पैसा डूब जाएगा, तुम्हारा बैंकिंग सिस्टम से भरोसा उठ जाएगा, लोग बैंक में पैसा डिपॉजिट करने से डरने लगेंगे, अल्टीमेटली पूरी इकोनॉमी बढ़ जाएगी। बोलो हाँ नहीं। तो आरबीआई इसलिए क्या निकालता है, गाइडलाइंस और नॉर्म्स निकालता है कि कोई भी बैंक लोन देते समय इन बातों का ख्याल रखे, क्योंकि बैंक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिपॉजिट्स ऑफ द पब्लिक। आज आप दिलेरी से अपना पैसा बैंक में क्यों जमा करते हो, क्योंकि आपको पता है कि आपका पैसा क्या है, सेफ है। क्या सब लोग अपना पैसा, पूरा पैसा स्टॉक मार्केट में कभी डाल सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि वहां रिस्क है। बैंक में क्यों रख लेते हैं हम पूरा अपना पैसा, क्योंकि हमको पता है वहां से पैसा कहीं जाएगा नहीं। तो ये किसकी जिम्मेदारी है, बैंक की, कि पैसा डूबे ना। इसलिए कौन देता है उन पे, आरबीआई उनको क्या देता है, गाइडलाइंस देता है। वही लिखा हुआ है पहले वाले पैराग्राफ में। Lending policy and appraisal norms by the banks are decided by the RBI. Banks determine the lending policies on the basis of RBI circulars, instructions and government policies. हाँ या ना, फिर ये कहानी वही लिखी हुई है। To lend, banks dependently large on the deposits of the public. Public acts as custodian of public deposits. Bank acts as a custodian of public deposit. वो पूरा जिम्मेदार है, इसलिए उनको तीन चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा। किन चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा, सेफ्टी, लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी और रिस्क डाइवर्सिफिकेशन। उसको इस बात का ख्याल रखना है कि पैसा क्या है, सेफ है, लोन जो दे रहे हैं वो डूबना नहीं चाहिए, डूबा तो कम से कम इतनी कोलेटरल सिक्योरिटी है कि बेच के निकाल लें। दूसरा क्या है, लिक्विडिटी, उसके वो पूरा जितना पैसा उनके पास डिपॉजिट में आ रहा है पूरा पैसा लोन में ना चढ़ाए। कभी भी पैसा अपना बैंक से विड्रॉ करने के लिए हम जा सकते हैं। बैंक को बदले में क्या होना चाहिए, प्रॉफिटेबल भी होना चाहिए। अगर वो जनता को 8% का डिपॉजिट दे रही है, इंटरेस्ट दे रही है, तो कम से कम 12% मार्केट से उठाए। और रिस्क डाइवर्सिफिकेशन मतलब अलग अलग, पूरा लोन एक ही आदमी को मत दो, छोटे छोटे 100 लोगों को लोन दो, क्या बात समझ में आ रही है, ताकि आपका पूरा पैसा कभी रिस्क में ना रहे। एक आदमी डूबे तो कम अमाउंट लेके डूबे। बोलो हाँ या नहीं। उसी के लिए बैंक क्या तय करता है, लोन पॉलिसी बनाता है। क्या बनाता है,
लोन पॉलिसी मतलब किसको लोन देना है, कितना गिरवी रखना है, कितनी सिक्योरिटी रखनी है, हर बैंक ये अपने अपने हिसाब से बनाता है, लेकिन आमतौर पर ये सब क्या रहते हैं, आरबीआई के गाइडलाइंस के हिसाब से रहते हैं। हाँ यानी फटाफट बोलो, वो यही सब एक बार रीड करो, एक लोन पॉलिसी एक बार रीड करो अभी जल्दी से, नहीं समझ में आया तो बताना। लोन डॉक्यूमेंटेशन में क्या आता है कि जो जो कागज आपको रखने पड़ते हैं, आपसे आपकी आईटीआर मंगवा लेंगे, इनकम टैक्स रिटर्न भरवा लेंगे, जो भी चीज आप गिरवी रख रहे हो वो मंगा लेंगे। अच्छा आप लेकिन पर्सनल लोन तो नहीं ले रहे हो, आप तो फंड प्रोजेक्ट फाइनेंस पढ़ रहे हो ना, किसी प्रोजेक्ट के लिए लोन ले रहे हो, बात समझ में आ रही है। तो आपके जी कंपनीज एक्ट में तुम पढ़ोगे पूरा कि शेयर होल्डर से परमिशन ली कि नहीं ली, बोर्ड मीटिंग में लोन लेना है अप्रूव हुआ कि नहीं हुआ, जो आप कुछ गिरवी रखोगे तो कंपनी की कोई चीज गिरवी रखोगे, जो चीज गिरवी रखोगे उसमें शेयर होल्डर का अप्रूवल है कि नहीं है, सारी शेयर होल्डर से मीटिंग हुई है कि नहीं है, विद इन दी कंप्लायंस लॉ है कि नहीं है। एक लिमिट होती है, एक लिमिट तक ही क्या कर सकते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लोन उठा सकते हैं, उसके बाद उनको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है। क्या पास करना पड़ता है, स्पेशल रेजोल्यूशन। पढ़ा होगा नहीं सब थोड़ा बहुत तो, हाँ तो वो सारी चीजें बेसिकली कंपनी लॉ की वही बातें लिखी हुई हैं। द टर्म लेंडिंग बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हाई रिस्क बिजनेस एंड इज देयरफॉर इंपॉर्टेंट फॉर देम टू सैटिस्फाई देमसेल्फ दैट नो legal lacuna or formality is omitted as might expose the financial institution to the danger of losing the money lent। तो मतलब क्या है कि उनको थोड़ा सा देखना पड़ता है कि कोई रिस्क ना जाए। The relationship between lender and the borrower is legal relationship which results in mutual rights, duties and liabilities of the commercial prudence demands and that these should be वेल एक्सप्रेस्ड एंड बी फुल प्रूफ एज फार एज पॉसिबल। मतलब वही ज्ञान की बातें लिखी हुई कि दोनों का आपस में लीगल रिलेशनशिप है, दोनों का आपस में फुल प्रूफ प्लान होना चाहिए, डिटेल्स होनी चाहिए, सबको पता होना चाहिए किसकी क्या राइट्स है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। मेरे को पहले पता होना चाहिए मैं ईएमआई नहीं भरूंगा तो इतनी ईएमआई के बाद एनपी हो जाएगा, इतनी ईएमआई के बाद मेरी जो गिरवी चीज है वो बेच दी जाएगी। हाँ या नहीं बोलो, ठीक है सीधे। प्रोसीजर ऑफ एग्जीक्यूशन डॉक्यूमेंट्स हैज बीन स्टैंडर्डाइज्ड इन मोस्ट ऑफ द केसेस, समटाइम्स डिले टेक्स प्लेस इन प्रोवाइडिंग सर्टेन डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड इन द कनेक्शन विद द एग्जीक्यूशन ऑफ द कंपनी secretary of the borrower should be therefore in consultation with the legal department of the financial institution and the company advocate arranged to have। इन चीजों की जरूरत लगती है जब आप लोन लेने जाते हो। तो कोई एक जन रीड करेगा क्या, कौन रीड करेगा? Inspection and investigation of the title deeds of the borrower in respect of its property by the lender and or by the advocates chosen by the borrower from the tenant mandate by the lender to establish a clear and marketable title in favor of the borrower to its property। मतलब मैं जो चीज गिरवी रख रहा हूँ सबसे पहले उसका टाइटल चेक करेंगे, वो मेरी है भी कि नहीं पता पड़ा दूसरी की चीज गिरवी रख के मैंने लोन ले लिया, तो वो जो प्रॉपर्टी है वो किसके नाम की है, क्या है, सही है, विवादित तो नहीं है, वो सारी चीज चेक करेंगे। दूसरा Approval of the shareholders of the company for mortgaging charging company's property in favor of the financial institutions as required in the section 180(1)(a) of the Companies Act 2013। शेयर होल्डर की अप्रूवल ली है कि नहीं ली है आपने लोन देने के लिए, मैंने वही बोला ना, कोई भी चीज गिरवी रखने के लिए आपने शेयर होल्डर्स की अप्रूवल ली है कि नहीं। तीसरा Shareholders' authority to the board of directors of the company to borrow in excess of the limit of its paid-up capital and free reserve as required in the section 180(1)(a) of the Companies Act 2013। पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व्स के कुछ परसेंट तक ही डायरेक्टर जो है वो लोन ले सकते हैं, उसके बाद शेयर होल्डर्स की अप्रूवल लगती है। तो शेयर होल्डर्स ने वो अप्रूवल दी है कि नहीं दी है। अगला Resolution of the board of directors of the company accepting the terms and conditions of the section letter, a letter of intent issued by the financial institution sanctioning the terms and execution of loan agreement and deed of certificate। मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का प्रॉपर रेजोल्यूशन वगैरह पास है कि नहीं है, और जो रेजोल्यूशन पास है उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है कि हम किस किस पर्पस के लिए कितना कितना लोन उठा रहे हैं, जो इंटेंट वगैरह है वो सामने पेश किया है और सबको डिस्कस करके लोन लिया हुआ है। मतलब वो कुल मिला के बोर्ड रेजोल्यूशन है कि नहीं है। हाँ या नहीं बोलो आगे। Normally, the lending institution operates several undertakings from the borrower on stamp paper. These are मतलब बैंक वगैरह क्या करते हैं, आपसे स्टैम्प पेपर में कुछ कुछ बातें लिखवा लेते हैं। क्या क्या लिखवाते हैं, ये सारी बातें लिखाते हैं। मैं रीड कर दे रहा हूँ। अंडरटेकिंग फ्रॉम दी प्रमोटर ग्रुप्स, अंडरटेकिंग फ्रॉम दी प्रमोटर्स ग्रुप रिगार्डिंग नॉन डिस्पोजल ऑफ देयर शेयर्स इन द कंपनी विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑफ द लेंडर। प्रमोटर अपने शेयर नहीं बेच सकता, किसके पहले नहीं बेच सकता, शेयर होल्डर से परमिशन लिए, सॉरी बैंक से परमिशन लिए बिना। नहीं आ रही कि मैंने बैंक से लोन लिया है, मैं प्रमोटर हूं, प्रमोटर अपनी शेयर होल्डिंग नहीं बेचेगा जब तक वो क्या नहीं कर देता, बैंक से परमिशन नहीं ले लेता। दूसरा अंडरटेकिंग बाय द प्रमोटर्स टू मीट द ओवररन
in the cost of the project without having recourse to the institutions and agreeing not to withdraw the unsecured loan and deposit brought in by the promoters, their group of financing the project. ऑलरेडी जो अनसिक्योर्ड पैसा आपने लगाए हुए हैं, कुछ भी फंड आपने अलग तरीके से पहले से कुछ लोन लिया हुआ है, वो आप बैंक के लोन मिलने के बाद निकालोगे नहीं। पता क्या करते हैं कई बार लोग, क्या कर सकते हैं, अपनी बैलेंस शीट अच्छी दिखाने के लिए खुद लोन दिखा देते हैं, इतना पैसा लगा हुआ सब कुछ का, बैंक से लोन ले लिया और फिर वो लोन क्या कर, उससे क्या कर दिए, अपने अनसिक्योर्ड और पर्सनल लोन आपने क्या कर दिए, चुका दिए। आप ऐसा कर सकते नहीं हो, आप विड्रॉ नहीं करोगे अनसिक्योर्ड बोरोइंग्स, अनसिक्योर्ड लोन्स जो ऑलरेडी इस टाइम पे दिए हुए हैं लोन देने से पहले के। नहीं आया बात, नहीं आई क्या आई? बैंक कई बार, मेरी एक कंपनी है, मैंने अनसिक्योर्ड लोन दोस्तों से लेके रखे हुए हैं, बैंक ये सब देख के बैंक ने लोन देने से पहले देखा कि 1 करोड़ ऑलरेडी लगे हुए हैं, 1 करोड़ में से 40 लाख का लोन मैंने अपने एक एक्स दोस्त से लिया हुआ था। अब जैसे ही बैंक ने लोन दे दिया तो मैंने उससे क्या कर दिया, वो 40 लाख का लोन क्या कर दिया, चुका दिया। तो बैंक तो बोलेगी तो तुमने लफड़ा किया, मतलब तुमने जबरदस्ती से एक लोन लेके रखा था मेरे को दिखाने के लिए, तो बैंक ने पहले ही बोल दिया स्टैम्प पेपर में लिखवा लेना, लोन मिलने के बाद तुम पहले जो अपने अनसिक्योर्ड लोन से वगैरह उनको चुका सकते नहीं हो। ऐसा नहीं करना कि आपने अनसिक्योर्ड लोन क्या कर दिए, चुका दिए। हाँ या नहीं बोलो। फिर क्या बोला, अंडरटेकिंग टू कंप्लीट द पेंडिंग फॉर्मेलिटीज गिवन इन द सैंक्शन लेटर विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड एंड ऑल्सो क्रिएट द मॉर्गेज विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड। मतलब आपको जो भी फॉर्मेलिटीज बची है उसको कंप्लीट कर लोगे, और जो भी मॉर्गेज गिरवी रखना बचा है तो उसको भी आज लोन सैंक्शन कर देना है, पर इतने समय तक क्या कर देना, ये प्रोसीजर पूरे कर देना। द इंस्टीट्यूशन इन केस ऑफ ब्रिज लोन गेट्स अ डिमांड प्रॉमिसरी नोट साइंड बाय द ऑथराइज्ड डायरेक्टर अलॉन्ग विद द बोर्ड्स इस रेजोल्यूशन फॉर ऑथराइजिंग द डायरेक्टर। मतलब कोई अगर लोन देते हैं तो क्या करते हैं, वो डायरेक्टर से साइन करा लेते हैं। किससे साइन करा लेते हैं, डायरेक्टर से, मैनेजिंग डायरेक्टर से, बोला ना, ऑथराइज डायरेक्टर, किससे, ऑथराइज डायरेक्टर से। और बाकी एक बोर्ड रेजोल्यूशन बनवा लेते हैं कि उनने क्या कर रखा है, इस फलाना डायरेक्टर को ऑथराइज करके रखा हुआ है, ताकि कल को ये ना बोले कि वो डायरेक्टर ने फ्रॉड करके लोन ले लिया, हमें तो पता ही नहीं था कि लोन ले रहे। नहीं आई कि आई, तो डायरेक्टर का साइन प्लस बोर्ड रेजोल्यूशन की बाकी सारे डायरेक्टर ने उसको क्या किया है, ऑथराइज। हाँ, द इंस्टीट्यूशन ऑल्सो ऑब्टेन अ नो लीन लेटर फ्रॉम द कंपनीज बैंक टू विच the sanctioned loan amount is to be credited. Format of this no lien letter is approved by the lending institute. Lien मतलब कि आपने कुछ और पहले कभी इस पे गिरवी रखा हुआ नहीं है, मतलब ये ऑलरेडी सैंक्शन प्रॉपर्टी नहीं है, जो चीज है वो फ्री प्रॉपर्टी, मतलब पड़ा एक जगह गिरवी है फिर दूसरी जगह रख रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, परमिशन ऑफ द इनकम टैक्स अथॉरिटी है आपके पास, लेटर ऑफ कंफर्मेशन का सेक्शन है आईडीबीआई एक्ट के तहत। बस इतना, बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, मोटा मोटी इसको पढ़ना है ऊपर से। क्लियर है क्या? इस पूरे चैप्टर को मोटा मोटी बस ऊपर से अपन को फ्लिप करना है और एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। फिर क्या बोला, परमिशन एग्जेम्पशन अंडर द अर्बन लैंड सीलिंग एक्ट के तहत आपको मिल गई है। हाँ या ना बोलो फटाफट। नहीं आया क्या बेटा, बोला कौन सा पॉइंट? अरे ये एक एक्ट होता है, उससे आपको परमिशन मिली है कि नहीं मिली है, बस इतना ही ध्यान देना है अपन को। क्या बात समझ में आ रही? जबरदस्ती अपन को इन डेप्थ जाने की जरूरत है ही नहीं। लोन एग्रीमेंट ऑफ फाइनेंशियल, ये रीड करके आओगे, ऐसी ही बातें हैं सब इसमें भी, मतलब ये पूरा चैप्टर ही है, ये मैं कुछ नहीं कर सकता। बाकी सब में मैंने समझाया जितना मैं समझा सकता था। कितना दे दूं, कम कम दो ना, एक काम करता हूं कम देता हूं। अच्छा एक काम करो, इसके पहले कॉन्करेंट्स कोवेंट्स के पहले था, ठीक है, इससे पहले 5वें पॉइंट से पहले 4 पॉइंट बस, इतना सही दिया मैंने बेटा, नहीं तो मैं पूरा 8 तक भी दे सकता हूं, तो दे दो, मैं 8 तक कर लो, क्या दिक्कत है? और अच्छा अगर नहीं दिया तो ये पढ़ के आओगे पूरा बिना काम तालू वाला, पूरा नहीं, वहां 3 में वो वाले पॉइंट तक जो बोला ऊपर पॉजिटिव को, ये कॉन्करेंट कोवेंट्स तक के पहले तक का पढ़ के आओगे बिना काम चालू करके। चलो इतना ही करके बस, खुश रहो।